हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन जहाँ पे हम लोग करते हैं 10 क्वेश्चन 5 मिनट्स में। आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्रिम्प फार्मिंग के बारे में। श्रिम्प फार्मिंग, देखो श्रिम्प फार्मिंग में क्या होता है ना, हम लोग को डेप्थ देखना है। हाँ, कितने डेप्थ वाटर इसमें अलाउड रहता है या कितने डेप्थ ऑप्टिमम रहता है। तो देखो डेप्थ ना थोड़ा सा मतलब रिकमेंडेड की बात करोगे ना, अगर पूछ देता है रिकमेंडेड, हाँ रिकमेंडेड, तो जनरली तुम क्या करना कि 1 से 2 मीटर तक के बीच का कोई भी आंसर होगा तो उसको कर देना। अगर हम लोग श्रिम्प का ऐसे बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट श्रिम्प के डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स में अलग अलग होते हैं। जैसे एल वन्नामी की बात करते हैं, एल वन्नामी ब्रीड है ना, इसके लिए हम लोग देखो रिकमेंडेड जो होता है ये 1.5 से 1.8 मीटर तक डेप्थ जो होता है वो रिकमेंडेड होता है। यहीं पे अगर हम लोग पी मोनोडोन की बात करें तो ये आपको लगभग 1 मीटर ये रिकमेंडेड होता है, मतलब इनके लिए रिकमेंडेड होता है। मतलब ऑन एन एवरेज ले लो तो 1 से 2 मीटर आपको श्रिम्प फार्मिंग के लिए अच्छा रहता है डेप्थ। तो चलो श्रिम्प फार्मिंग में डेप्थ तो हमने देख लिया। एवरेज साइज़ ऑफ हार्वेस्टिंग देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। एवरेज साइज़ ऑफ हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग का एवरेज साइज़ कितना होना चाहिए, कितना होता है, ये 20 से 25 ग्राम होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे श्रिम्प की बात कर रहे हैं तो कुछ स्टोरेज टेम्परेचर देख लेते हैं। स्टोरेज टेम्परेचर फिशेस के बारे में, ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर में हम लोग ना फ़िश के लिए कोई रिकमेंडेशन किया है। कौन रिकमेंडेशन किया है? इंटरनेशनल यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये कितना रेफ्रिजरेशन किसके लिए करना है, कौन से फिशेस के लिए, कौन से चीज़ों के लिए, इस पे ये काम करते हैं। तो स्टोरेज टेम्परेचर जो है वो इन लोगों ने रिकमेंड किया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन ने, कि अगर आपका लीन फिश है, ठीक है, तो आप -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप उसको टेम्परेचर पे आप स्टोर करिए, ठीक है। अगर वो फ़िश फैटी फ़िश है, फिशेस जो है वो फैटी फ़िश है, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि -24 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग इसको आपको स्टोर करते हैं। देखो लीन फिशेस की बात आए तो आपके दिमाग में आता होगा कौन कौन है भाई लीन फिशेस। तो COD कॉड होता है और फिर हैडॉक होता है, ठीक है। ये सब लीन फिशेस के एग्जाम्पल्स, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग फैटी फिशेस के एग्जांपल्स देखें तो हेरिंग्स जो होते हैं, ये हेरिंग्स बड़े फैटी फिश होते हैं। और मैकेरल, हाँ मैकेरल भी होता है, ये एक फैटी फिश होता है, ठीक है। मैकेरल भी एक फैटी फिश होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। हम लोग स्टोरेज टेम्परेचर की बात कर लिए, स्टोरेज हाउस की बात कर लेते हैं। स्टोरेज हाउस जो होता है फॉर फिशेस, ठीक है, हम लोग क्या बात करें, स्टोरेज हाउस फॉर फिशेस, वो वैरी करता है। देखिए स्टोरेज हाउस नॉर्मली रेंज कितना से कितना करता है, तो हम लोग रेंज की बात करें तो 1000 मेट्रिक टन से 10,000 मेट्रिक टन तक रेंज करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग एक रिकमेंडेशन करेंगे पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। पॉन्ड कंस्ट्रक्शन, हाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है क्योंकि पॉन्ड कंस्ट्रक्शन फ़िशेस के लिए कैसा होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो फ़िशेस के लिए पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के लिए ऐसा माना जाता है कि रेक्टेंगुलर साइज़ एक इम्पॉर्टेंट रहता है। रेक्टेंगुलर साइज़ होना चाहिए पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में। कन्वीनियंट मेथड होना चाहिए 30x50 मीटर का। 30x50 मीटर का अगर रहता है तो बहुत अच्छा पॉन्ड कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। और ये जो एरिया है पॉन्ड का, वो जनरली 0.4 से 1.5 हेक्टेयर तक रहता है, तो इसको एक अच्छा एरिया बोला जाता है, ठीक है। डेप्थ की बात करें पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में तो डेप्थ आपको रहना चाहिए 1 मीटर से 1.5 मीटर आपको रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा डेप्थ आपको कहा जाता है, ठीक है। तो पॉन्ड स्ट्रक्चर में आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को देख लेना। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा अनएथिकल होते हैं, बहुत अलग सा होता है, पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पता ही है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इन सब चीज़ों से आने के बहुत संभावनाएं रहती है, ठीक है। चलो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मुझे दिख जाता है, उसमें क्या होता है, सब्सिडीज़। हाँ सब्सिडी किस में, हम लोग फिशेस में देख रहे हैं अभी, ठीक है। फिशेस में देखो सब्सिडी फिशेस में ना दो तरह से आप देखोगे। एक ब्लू रेवोल्यूशन के तहत आपको सब्सिडी मिलती है
और एक होता है DEDS के तहत। DEDS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। ब्लू रेवोल्यूशन के तहत आप अगर ये देखोगे कि सब्सिडी कितना मिलता है, तो इसमें भी आपको दो तरह से होगा कि एक तो जनरल हो गया, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, एक तो जनरल को सब्सिडी हो गया और एक तो SC ST और विमेन को हो गया, ठीक है, SC ST और विमेन को हो गया। तो जनरल को सब्सिडी आपको 40% मिलती है और SC ST विमेन को 60% सब्सिडी मिलता है। DDS में भी सेम चीज़ चल रहा है भाई, जनरल का अलग सब्सिडी है और SC ST और विमेन को अलग सब्सिडी है। तो जनरल को आपको 25% सब्सिडी है और SC ST और विमेन को आप देखोगे तो 33.3% सब्सिडी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय बाय।